Good morning all of you. Today is our lecture number 13 of geometric progression. लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे सिलेक्शन ऑफ n टर्म्स इन जीपी, उसी से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी। 3 नंबर फाइंड करने हैं हमने जीपी में, जिनका सम कितना दे रखा है 13 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 91। ठीक है जी, सम दे रखा है 13 उन तीनों नंबर का, और उन्हीं तीनों नंबर का स्क्वायर का सम कितना है 91। अब यहाँ पे सबसे पहली बात क्या है कि हमारे पास प्रोडक्ट गिवन नहीं है, प्रोडक्ट हमारे पास नॉट गिवन है। जब भी प्रोडक्ट आपका नॉट गिवन होगा तो हमने क्या बताया था, क्या नंबर्स होंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। व्हेन प्रोडक्ट इज नॉट गिवन देन द नंबर्स आर, क्या सपोज करेंगे, लेट द 3 नंबर्स आर, वो 3 नंबर क्या होंगे, ए कॉमा ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर। ठीक है जी, यही बताया था मैंने। 3 नंबर होंगे तो ये लेना, चौथा अगर 4 नंबर होते हैं हमारे पास तो ए आर क्यूब भी साथ में हम लगाए थे। ठीक है, 5 होते तो ए आर 4 साथ में लग जाएगा। तो हमारे पास क्या था, प्रोडक्ट गिवन नहीं है, तो हमने लेट जो हम करेंगे 3 नंबर वो क्या होंगे, ए कॉमा ए आर स्क्वायर। ठीक है जी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन क्या कह रही है कि सम ऑफ 3 नंबर्स आर, उन तीनों नंबर्स का सम कितना है 13। तीनों नंबर का सम कितना है 13। तो लिखते हैं फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर प्लस थर्ड नंबर इज इक्वल टू कितना है आपके पास 13। अब तीनों नंबर्स में यहाँ देखिए क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, तो ए को शिफ्ट कर दीजिए बाहर, मतलब कॉमन ले लीजिए। 1 प्लस आर स्क्वायर, ए इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 13। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। ठीक है, जो मैंने कॉमन लिया है देखिए वो ए की साइड में था, तो कॉमन लेके मतलब वो बाहर ऐसे रख दिया, तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी थी पहली कंडीशन जो हमारे को क्वेश्चन में गिवन थी कि सम कितना है हमारे उन तीनों नंबर का 13। अब जो अगली कंडीशन है वो हमारे पास है सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 91। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 91। तो अगली बात लिखें, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दैट 3 नंबर्स ए कॉमा ए आर स्क्वायर। इन तीनों का स्क्वायर करके जो सम आएगा इनका वो कितना आ रहा है हमारे पास 91। ठीक है जी, पहले तीनों नंबर लिखिए, फिर उनका स्क्वायर कीजिए, फिर उनका सम कीजिए, वो कितना आता है हमारे पास 91। इज दैट क्लियर। इक्वेशन 1 में साइड में लिख रहा हूं कि क्या बनी है, ए इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 13। दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे अब जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू आर की पावर 4 इक्वल टू 91। ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू आर की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 91। चलिए जी, अब ये 91 वाला हो गया आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, देखिए इसमें भी ए स्क्वायर है, इसमें भी ए स्क्वायर है, इसमें भी ए स्क्वायर है। कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन लेते हैं। ए स्क्वायर कॉमन लिया लेफ्ट हैंड साइड से, तो क्या बचा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 ब्रैकेट 1 इक्वल टू 91। ठीक है जी, पहली इक्वेशन बनी थी उसमें क्या था, a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, सॉरी आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 13, वो जो फर्स्ट इक्वेशन आई थी। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 1। स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी आपके पास, इक्वेशन नंबर 1 थी a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 13। ये थी इक्वेशन नंबर 1। इसका स्क्वायर करना है आपने बोथ साइड, तो कितना बन गया इसका स्क्वायर करते तो a स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है जी, अलग अलग स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर का अलग, ए की पावर अलग लिख दी, 1 प्लस आर स्क्वायर की पावर अलग लिख दी, और 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे किस चीज का फॉर्मूला लग रहा है आपका, यहाँ लग रहा है जी हमारे पास ए स्क्वायर तो बाहर है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर।
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है जी हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही होता है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। चलिए अप्लाई कीजिए फॉर्मूला, अप्लाई करते हैं तो ये बना 1 का स्क्वायर, ये b है, ये a है, ये आपका c है, फिर b का स्क्वायर, फिर c का स्क्वायर आपका r की पावर 4 बन जाएगी, फिर 2ab आएगा आपके पास 2r, 2bc आएगा आपके पास 2r क्यूब और 2ca आएगा आपके पास 2r स्क्वायर इक्वल टू 169। इज दैट क्लियर? देखिए क्या आ रहा है हमारे पास, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 प्लस 2r का क्यूब 2r क्यूब प्लस 2r स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे देखिए इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इक्वेशन नंबर 2 थी वहां पर ये ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 इक्वल टू किसके है, 91 के, मतलब ये पूरी टर्म किसके है, 91 के इक्वल है। अगर मैं ए स्क्वायर को इन 3 टर्म के साथ अलग मल्टीप्लाई कर दूं और बाकी 3 टर्म के साथ अलग कर दूं तो इसकी वैल्यू मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी सेम आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 एंड ए स्क्वायर इंटू 2r प्लस 2r क्यूब प्लस 2r स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर? अब यहां से वैल्यू सेम आ रही है, यहां पे हम 91 आराम से पुट कर सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 से। किससे? 2 से। तो ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से इसकी वैल्यू कितनी है, 91 है, और यहां से कुछ कॉमन आ रहा है जी, हाँ जी 2r कॉमन आ रहा है, r कॉमन 2r कॉमन लेते तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा आपके पास r स्क्वायर और यहाँ बचा आपके पास r। ठीक है, इक्वल टू कितना, 169। क्लियर? अब ये 91 में शिफ्ट कर दूंगा टू द राइट हैंड साइड, इसको थोड़ा मैंने अरेंज करके लिख दिया, 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 91। क्लियर? अब आप यहां देखेंगे 169 माइनस 91 कितने बने, 69 प्लस 9 दैट इज योर 78, यही आ रहा है। तो कितना आ गया, 2a स्क्वायर इंटू आर 1 प्लस आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू कितना, 78। अब आप यहां देखिए जो इक्वेशन नंबर 1 थी मेरे पास, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू कितना था मेरे पास, 13। ठीक है जी, तो मैं यहां क्या कर सकता हूं, यहां मैं एक ए को अगर मैं इसके साथ लिख दूं, इस टर्म के साथ ब्रैकेट के बाहर, तो मैं वहां 13 भी पुट कर सकता हूं। तो चलिए इक्वेशन नंबर 1 का भी यूज करते हैं। मैंने क्या किया, 2r को आगे लिखा और एक ए बाहर लिख दिया, और एक ए प्रोडक्ट में इसके साथ लिख दिया, क्योंकि ए की पावर कितनी है, 2 है, तो दोनों का मैंने यहाँ यूज कर दिया। ये पूरा कितना आता है आपके पास फ्रॉम इक्वेशन 1 से, कितना, 13, और ये कितना है आपके पास, 2ar इक्वल टू 78। क्लियर है जी? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब ये जो 13 है यहाँ पे, ठीक है, ये कहां से आए हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, कि यहां से आए हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, ध्यान रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 का मैंने यहाँ यूज किया। अब 2ar इक्वल टू क्या हो जाएगा, 78/13। ये 13 आपके क्या होंगे, राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे टू द डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। अब डिनोमिनेटर में आने के बाद डिनोमिनेटर में आने के बाद 2ar किसके इक्वल आ गया, 2ar आ गया, देखिए जी 13 5 का कितना होते हैं, 65 और 36 का कितना होते हैं, 78, मतलब 2ar किसके बराबर आ गया, 6 के। किसके बराबर आ गया, 6 के, मीन्स ar किसके बराबर आ गया, 6/2 मीन्स ar आ गया हमारा 3 के बराबर। ठीक है जी, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड द 3 नंबर, मीन्स हमें a की वैल्यू भी चाहिए और r की वैल्यू चाहिए। यहां मैं क्या करूंगा, a की वैल्यू लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ r, मीन्स a इक्वल टू 3/r। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 दे देंगे।
ठीक है, अब इस इक्वेशन को मैं किसी भी इक्वेशन में मीन्स इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में मैं पुट कर सकता हूं, वहां से आपके पास आंसर भी आ जाएगा। तो ए की वैल्यू जो यहां आई है वो आई है इन टर्म्स ऑफ आर। अब मैं क्या करूंगा, पुट ए इज इक्वल टू 3/r इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट कर देता हूं क्योंकि उसमें स्केयर वगैरह कम है। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13, यही थी। a की जगह मुझे क्या डालना है, 3/r। क्या डालना है, 3/r। क्लियर। अब 3 तो मैं यहीं रखूंगा, 1 प्लस आर स्क्वायर, ये r जो नीचे है यहाँ डिनोमिनेटर में, लेफ्ट हैंड साइड के जो डिनोमिनेटर में है, इसको शिफ्ट कर दूंगा राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर में। तो जो मेरे पास आ जाएगा ये आएगा 3 + 3r + 3r स्क्वायर इक्वल टू 13r। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ठीक है, लेंथी है क्वेश्चन, याद रखिए, पर इंपॉर्टेंट भी बहुत है। तो कितना बना आपका, इसके बाद पावर हाई वाला मैंने पहले दिया 3r स्क्वायर प्लस 3r, ये 13r जो आपके राइट हैंड साइड पे, इनको शिफ्ट करके मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लाऊंगा तो ये आ जाएंगे माइनस के 13r और प्लस के 3। क्लियर, जो कि सॉल्व करके बनता है 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे तो 3r स्क्वायर माइनस 9r माइनस 1r प्लस 3। ठीक है जी, करिए इसकी जरा फैक्टराइजेशन करिए। तो जो कि हमारा सॉल्व करके बन जाता है 3r आपने कॉमन लिया, बचा आपके पास r माइनस 3 और माइनस 1 कॉमन लिया, यहाँ बचा r माइनस 3। मतलब फैक्टर बन गया आपके, एक आ गया r माइनस 3 और एक आ गया 3r माइनस 1। तो या तो r की वैल्यू क्या होगी, दो वैल्यूज आएंगी, एक 3 और एक 1/3। दो वैल्यूज आ गई r की। अब इन्हीं दो वैल्यूज के रिगार्डिंग आपकी a की वैल्यू भी बनेगी। ठीक है, दोनों केस अलग अलग लेंगे। व्हेन r इज इक्वल टू 3 और दूसरा केस लेंगे व्हेन r इज इक्वल टू 1/3। नंबर अलग निकलेंगे, जो 3 नंबर निकालने वो अलग बात है, बट अभी हमें a की वैल्यू भी चाहिए। तो r इक्वल टू 3 आप किस में पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 3 में, जो कि हमारे पास थी। इक्वेशन नंबर 3 क्या थी हमारे पास, a इज इक्वल टू 3/r, a इज इक्वल टू 3/r थी। पुट कीजिए, चाहे तो पुट भी कर सकते हैं, पुट r इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो क्या बना आपके पास, a इज इक्वल टू 3/3 दैट इज इक्वल टू 1। जब r 3 है तब a आपका 1 आएगा। जब r 3 है तो आपका a कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और जब r आपका 1/3 है तो a कितना आएगा, 9। a कितना आएगा तब आपका 9। इज दैट क्लियर? ये दोनों केस अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, दोनों केसों में आपने अलग अलग तीनों नंबर निकालने हैं। ठीक है जी, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं, अब तीनों नंबर निकालते हैं इनके। तो नंबर्स क्या बनेंगे अब आपके, नंबर्स क्या थे हमारे, a,ar, स्क्वायर। ठीक है, इसी में पोर्शन में चलते हैं। तो a आपका यहाँ पे कितना है, 1 है। ar कितना है, 1 इंटू 3, और ar स्क्वायर कितना है, 1 इंटू 9 मीन्स 3 का स्क्वायर 9, तो 1 इंटू 9 आ गया। इसी के बाद मतलब एक जिस बीच में लाइन वैसी चलती रहेगी आपकी। क्लियर। अब जब ये वाला केस चल रहा होगा आपका सेकंड केस, अब इसमें a कितना है, नंबर तो वही होंगे, a,ar, स्क्वायर। यहाँ पे a कितना है, 9, तो स्टार्टिंग में पहले ही 9 आ गया। फिर 9 इंटू 1/3, 9 इंटू 1/3 मीन्स वो बन जाता है आपका 3। ठीक है, 9 इंटू 1/3 मीन्स 3 बन जाता है। a इंटू आर स्क्वायर मीन्स 9 इंटू 1/9, जो कि हमारा बनता है 1। तो ये दो नंबर्स बनेंगे आपके पास। ठीक है, इज दैट क्लियर? देखिए, जब आप फैक्टराइजेशन करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, आइदर और की कंडीशन लगती है जब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है, या तो एक वैल्यू 0 मतलब एक अप्लाई होगी एट द वन टाइम। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन आपके पास। देखिए, ये क्वेश्चन कौन सा था, जब आपके पास प्रोडक्ट गिवन नहीं है। जब प्रोडक्ट गिवन नहीं है तो क्या होगा, यू हैव टू टेक
वो नंबर्स क्या लेने हैं, ए कोमा ए आर स्क्वायर। फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन जाना है, मीन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, सम दे रखा था तो सम में मैंने फर्स्ट इक्वेशन निकाली। सेकंड कंडीशन थी सम ऑफ द स्क्वायर दे रखा था, वहां से मैंने सेकंड कंडीशन निकाली। आफ्टर डैट मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग करी इक्वेशन नंबर 1 की। स्क्वायरिंग करने के बाद वहां से मैं इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू पुट करते करते उसके बाद मेरे पास ए की वैल्यू आ गई थी 3/r। ए की वैल्यू वहां से कितनी आ गई थी 3/r। फिर उस ए की वैल्यू को मैंने किस में किया, इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया और वहां से मैंने आर की वैल्यू निकाली। ठीक है, जो कि मेरे पास 2 आई। और अगर आर की वैल्यू आपके पास 2 आ रही है और आपके पास ए की वैल्यू पहले नहीं है, गिवन नहीं है, तो आपकी ए की वैल्यू भी क्या बनेगी, 2 बनेगी। और दोनों के अलग अलग केस में आपकी जो नंबर थे, तीनों नंबर्स वो भी क्या आए हैं, अलग अलग आए हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। Okay, now move to the next question. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे, 3 नंबर्स वाले हमने देख कर लीजिए, मतलब कर चुके हैं। अब हम करेंगे फोर्थ जहां पे 4 नंबर हमें फाइंड करने होंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास है, find 4 numbers in GP। 4 नंबर फाइंड करने हैं हमें जीपी में, जिनका सम कितना है 85, whose sum is 85 and product is 4096। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंथी होगा बेशक से, बट यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में। हाँ जी, 4 नंबर आपके पास फाइंड करने हैं जिनका सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है। जब प्रोडक्ट गिवन होता है तो हम किसका यूज करते हैं, चार्ट का। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं, हेयर प्रोडक्ट इज गिवन, हेयर प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर इज गिवन, देन लेट द 4 नंबर्स आर, वो 4 नंबर्स क्या होंगे आपके, हाँ जी 4 नंबर में क्या होता था, a/r³ कोमा a/r। ठीक है, a/r³ कोमा a/r कोमा a/r और कोमा a/r³, सॉरी। ठीक है, यहां मैं आर आपका स्मॉल लेके चला हूं, कॉमन रेशो का a/r। क्लियर है जी? अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन क्या है हमारे पास, पहली कंडीशन प्रोडक्ट की ही लेनी है। जब प्रोडक्ट गिवन है तो प्रोडक्ट की कंडीशन लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर या नंबर इज इक्वल टू 4096। कितना है, 4096। 4 नंबर क्या है, a/r³, ये फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर प्रोडक्ट में, फिर थर्ड नंबर, फिर फोर्थ नंबर इक्वल टू 4096। क्लियर? अब यहां देखिए, r³ से r³ कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास बचा a⁴ इक्वल टू कितना आ गया, 4096। a⁴ इक्वल टू कितना आ गया, 4096। तो मीन्स यहाँ पे a कितना होगा आपका, हम यहां देखेंगे कि a हमारे पास कितना आता है, ए हमारे पास आ रहा है, अगर a⁴ इक्वल टू 4096 है, तो जब हम पावर देखेंगे तो a⁴ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8⁴। 8⁴ होता है 4096, 8⁴ कितना होता है 4096, तो विच इम्प्लाइज a कितना आ गया हमारे पास, 8 आ गया। तो यहां से हमने क्या करा, फर्स्ट टर्म की वैल्यू फाइंड कर दी फ्रॉम द प्रोडक्ट। ठीक है, अब जो सेकेंड कंडीशन है, प्रोडक्ट इसलिए पहले देता हूं ताकि आपकी a की वैल्यू पहले आ जाए। सेकेंड कंडीशन क्या है आपकी, नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ 4 नंबर
कितना है सम ऑफ 4 नंबर, कितना है हमारे पास 85। चलिए चारों को ऐड कीजिए, ए अपॉन आर क्यूब प्लस ए अपॉन आर प्लस ए इंटू आर प्लस ए इंटू आर क्यूब इक्वल टू कितना है 85। सबसे पहले तो इन चारों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लीजिए। ए कॉमन है, ए को मैंने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 1 अपॉन आर क्यूब प्लस 1 अपॉन आर प्लस आर इंटू आर क्यूब इक्वल टू 85। इज दैट क्लियर? अब चाहें तो आप ए की वैल्यू डाल सकते हैं। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ 8। अब यहाँ पे क्यूब क्यूब वाले इकट्ठे कर दीजिए, आर क्यूब प्लस 1 अपॉन आर क्यूब प्लस आर प्लस 1 अपॉन आर इक्वल टू कितना 85। इज दैट क्लियर? आर क्यूब प्लस 1 अपॉन आर क्यूब प्लस आर प्लस 1 अपॉन आर ब्रैकेट बंद इक्वल टू कितना 85। चलिए अब इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले इसको ये कि लास्ट टर्म रखिए मैंने यहाँ पे, पहले तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, दो पार्ट में याद रखिए इसको कि कैसे मैं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आर क्यूब वाले इकट्ठे कर दिए, आर वाले इकट्ठे कर दिए यहाँ पे, फिर आर जो फर्स्ट 2 टर्म थी उससे 8 मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड जो लास्ट की 2 टर्म थी उधर भी 8 मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, आर प्लस 1 का मतलब ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। किसका फॉर्मूला? ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का अगर होल क्यूब लगाना है मुझे, मान लीजिए ये ए क्यूब और ये बी क्यूब, यही होगा ए क्यूब और बी क्यूब। तो मुझे क्या चाहिए, एक तो मुझे चाहिए 3a² बी और एक चाहिए मुझे 3ab²। अगर मैं ये दोनों चीजें एक्स्ट्रा चीज ऐड कर रहा हूं तो मुझे ये माइनस भी करनी पड़ेगी, मुझे ये माइनस भी करनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी की टर्म्स वो ब्रैकेट में रखी मैंने। अब बाकी की टर्म्स वैसे लिख दीजिए, प्लस 8 इंटू आर प्लस 1 अपॉन आर इक्वल टू 85। ये पूरा एक ही स्टेप है। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या किया मैंने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इधर इसको पूरे को ए क्यूब मान लिया, इसको बी क्यूब मान लिया, मतलब ए कितना बना आर और बी कितना बना 1 अपॉन आर। ऐड क्या किया मैंने, फॉर्मूले वाला ऐड किया, 3a² बी ऐड किया और 3ab² एक ये चीज ऐड करी। जो चीज ऐड कर रहा हूं वो सब्ट्रैक्ट भी करनी है। ठीक है जी, सब्ट्रैक्ट करने के बाद अब जो आपका नेक्स्ट स्टेप बनेगा, नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे क्या है आपके पास, ये तो बन गया पूरा फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब। ए कितना लिया था मैंने, आर लिया था, और बी कितना लिया था 1 अपॉन आर। बचा क्या आपके पास, बचा मेरे पास माइनस कॉमन, एक आर से एक आर कट गया और एक इधर से कट गया, -3 कॉमन ले दिया, अंदर बचा मेरे पास आर प्लस 1 अपॉन आर। साथ में क्या है +8 ब्रैकेट में आर प्लस 1 अपॉन आर इक्वल टू 85। क्लियर? क्या किया मैंने, जो ऐड वाला था, जो फॉर्मूला बन रहा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² को क्या करा, फॉर्मूला बना दिया ए प्लस बी का होल क्यूब, वो वैसे लिख दिया। जो माइनस वाली टर्म थी उसमें से जो आर कैंसिल होता है वो कैंसिल करे। ठीक है, -3 कॉमन लिया, अंदर बच गया आर प्लस 1 अपॉन आर, बाहर ये टर्म वैसे ही सेम एज इट इज लिखती। अब यहाँ 8 मल्टीप्लाई करूंगा, 8 मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 तो हो गया मल्टीप्लाई इसके साथ, आर प्लस 1 अपॉन आर का क्यूब के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और 8 इसके साथ सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई, तो कितना बना -24 आर प्लस 1 अपॉन आर। और यहाँ पे कितने हैं, +8 के भी कितने हैं, देखिए सेम आ गया, आर प्लस 1 अपॉन आर कितने हैं, -24 है, यहाँ पे ए प्लस के कितने हैं 8। तो मतलब ये आपस में क्या है, लाइक टर्म्स हो गई, जो कि अकॉर्डिंग टू साइन आपकी प्लस माइनस हो जाएगी। ठीक है जी। आफ्टर दैट ये आने के बाद हाँ जी,
इसको सॉल्व कीजिए कि क्या बना 8 इंटू आर प्लस 1/r का क्यूब, ठीक है, -24 प्लस के 8, -24 प्लस के 8 कितने होते हैं, माइनस के 16, आर प्लस आर, ठीक है। वेरिएबल इसमें सेम, ये सेम वेरिएबल है, ये भी सेम वेरिएबल, तो आपस में क्या हो सकते हैं, प्लस माइनस, ठीक है जी, इक्वल टू 85। अगर मैं आर प्लस आर को पुट करूं एक्स, पुट r प्लस 1/r इक्वल टू एक्स, देन कितना बनी ये इक्वेशन, 8x³ माइनस 16x इक्वल टू 85, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, 8x³ माइनस 16x माइनस के 85, जो कि क्या बन रही है हमारे यहाँ पे, ये टर्म क्या हो रही है, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक इक्वेशन बनी, क्या बनी ये, क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं, देखिए क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व कर लेते हैं बाय यूजिंग एनी फॉर्मूला, क्यूबिक के लिए सबसे पहले आपको एक हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना पड़ता है, ठीक है, ये आपने 10th क्लास में करा होगा इन चैप्टर नंबर 2 आई थिंक। तो सबसे पहले अगर हिट एंड ट्रायल मेथड करता हूं तो मेरे पास इस पूरी इक्वेशन के जो फैक्टर्स बनेंगे वो बनेगा मेरे पास 2x माइनस 5, 2x माइनस 5, देन 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 17 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपने 10th क्लास में देखना है फैक्टराइजेशन, जब क्यूबिक इक्वेशन को आपने फैक्टराइज करना है सबसे पहले हिट एंड ट्रायल यूज करके उसको क्वाड्रेटिक में लेके आते हैं, ठीक है, वैसे ही मैंने किया, हिट एंड ट्रायल से मेरे पास ये आएगा 2x माइनस 5 और क्वाड्रेटिक ये बन गई, ठीक है। बट ये जो क्वाड्रेटिक है, ठीक है, ये जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये आपको क्या दे रही है, आप यहाँ लिखेंगे हेयर अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन या अबव क्वाड्रेटिक टर्म इक्वेशन लिखिए, गिव्स अस इमेजिनरी रूट। अब इमेजिनरी रूट का आपको पता ही होगा, जब आपका डी नेगेटिव आ जाता है, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव आ जाए तो रूट्स क्या हो जाते हैं आपके, अनडिफाइंड बोलते थे हम, नॉट वैलिड बोलते थे, वही होते हैं कि वो क्या दे रहे हैं हमें, इमेजिनरी रूट दे रहे हैं। ये वाली इक्वेशन आपको क्या देगी, इमेजिनरी रूट देगी, तो ये हमारे को क्या, अगर इमेजिनरी रूट दे रही है इट मीन्स ये वैलिड नहीं है, तो हम क्या लेंगे इसके बाद इक्वेशन को, देन देयरफॉर 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। बात क्या है यहाँ पे, दो टर्म्स जिनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, ठीक है, तो उसमें से वैलिड आंसर कौन सा दे रहा है, क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्या दे रही है हमें, इमेजिनरी रूट दे रही है। अगर ये रूट हमें रियल देती, ठीक है, फिर हम दोनों को इक्वल टू 0 लेके चलते, बट ये हमारे को इमेजिनरी रूट दे रखी है, तो इसको सॉल्व करना मतलब ये हमारे को एग्जैक्ट आंसर नहीं देगी, तो हमने क्या किया, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 लिया, सिर्फ वहां से x कितना आ गया आपका 5/2, ठीक है जी। अब याद रखिए x को मैंने क्या पुट किया था, ठीक है, x को मैंने पुट क्या किया था, r/1 प्लस r, यही पुट किया था, ठीक है जी। अगर मैंने x को r प्लस 1/r पुट किया था, सेम वैसे ही जैसे r प्लस 1/r को मैंने r प्लस 1/r को क्या लिया था, x लिया था, अब मैंने x को कन्वर्ट करके उसी r की फॉर्म में ले आया। अब सॉल्व करूंगा तो ये बना r² प्लस 1/r इक्वल टू 5/2, जो कि हमारा क्रॉस, अब क्या होगा यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स 2 चल जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स के पास और r चल जाएगा आपका राइट हैंड वाली टर्म के साथ। इज दैट क्लियर? तो आगे जो आप देखेंगे वो क्या है, मल्टीप्लाई कीजिए 2r² प्लस 2 इक्वल टू 5r, जो कि हमारा सॉल्व करके बनता है 2r² माइनस 5r प्लस 2 इक्वल टू 0, विच इज अगेन है क्वाड्रेटिक। ये अगेन क्या बन गई हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगर ये अगेन क्वाड्रेटिक बन रही है तो सॉल्व कीजिए, इसको फैक्टराइज कीजिए, 2r² माइनस, इसको लिख सकता हूँ मैं 4r माइनस 1r प्लस 2 इक्वल टू 0, जो कि मेरे पास फैक्टर देखते हैं, एक तो आएगा r माइनस 2 और एक आएगा मेरे पास 2r माइनस 1, ठीक है, ये फैक्टर देंगे मेरे पास। तो दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल लीजिए, एक बार r माइनस 2 इक्वल टू 0 और एक बार 2r माइनस 1 इक्वल टू 0,
तो यहाँ आर कितना बनता है 2 बन जाएगा, और यहाँ पे आर कितना बनेगा 1/2 बनेगा। कितना बनेगा 1/2। अब यहाँ पे भी क्या हुआ 2 आर आ गए, बट हमने क्या किया था ए पहले ही निकाल लिया था, ए आपका फिक्स है। देयरफॉर आर इज इक्वल टू 2 और 1/2 एंड ए इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 8। अब हमें फाइंड क्या करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है, लेंथ ही है बट थोड़ी कैलकुलेशन कहाँ आपकी मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट हुई, जहाँ आपके पास क्यूबिक इक्वेशन आई, ठीक है। क्यूबिक सॉल्व करी, क्यूबिक में आप जो हमारे को क्यूबिक सॉल्व करके क्वाड्रेटिक आई थी वो हमें क्या दे रही थी इमेजिन रूट, वो वहीं से नॉट वैलिड हो गई। वहां से जो वैलिड आई वो ये आई थी 2x - 5 = 0। वहां से मैंने x की वैल्यू निकाली। आफ्टर दैट x को कन्वर्ट किया, जो मैंने उसको पुट कर रखा था r + 1/r। वहां से फिर अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी जिसको मैं फैक्टराइज करके मेरे पास फैक्टर क्या आ गए ये और ये। आफ्टर फैक्टराइजेशन मेरे पास r की वैल्यू आती है 2 और r की वैल्यू एक आ रही है 1/2। तो एट लास्ट जो मेरे पास वैल्यूज आई हैं, r की वैल्यू 2 आई है और a की वैल्यू मेरे पास 1 है, दैट इज योर 8। क्लियर। अब मुझे फाइंड क्या करना था, वी हैव टू फाइंड द 4 नंबर्स, वो 4 नंबर फाइंड करने थे। चलिए वो 4 नंबर्स लिखते हैं। केस 1 लेते हैं। जब आपके पास r, a तो आपका 8 है और r कितना है r 2 के बराबर है। 4 नंबर वो क्या थे, a/r3, a/r, a × r, a × r3, यही थे वो 4 नंबर। a/r3 मतलब 8/2 का r कितना है 2, 2 का क्यूब कितना बना 8, a/r मीन्स 8/2, ठीक है जी। और तीसरा नंबर 8 × 2, चौथा नंबर 8 × 2 का क्यूब। तो सॉल्व करके देखेंगे, ये आ गया 1, ये आ गया 4, ये आ गया 16 और ये आ गया 64। ये आ गया वो 4 नंबर। जब केस क्या है, फर्स्ट केस में a आपका 8 है और r कितना है 2 के बराबर। इज दैट क्लियर। अब इसी तरह हम केस नंबर 2 करेंगे। केस नंबर 2 क्या है आपके पास, when a is equal to 8, a तो आपका फिक्स है, r कितना है यहाँ पे 1/2। क्लियर। तो चलिए नाम नंबर लिखते हैं। नाउ नंबर ये है हमारे पास a/r3, a/r, a × r, a × r3, ठीक है जी। चलिए पुट करते हैं। a 8 है और r कितना है 1/2 का क्यूब, ठीक है जी। और ये कितना है a 8 है, r कितना है 1/2 है, a 8 है और r कितना है 1/2 है, और यहाँ पे भी a 8 है आपका और ये कितना है 1/2 का क्यूब है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इसके बाद जो ये सॉल्व करके बनते हैं, देखिए ये बनेगा आपके पास 64, ये बनेगा 16, ये बनेगा 8 और ये बनेगा ये बनेगा 4 और ये बनेगा 1। ये आंसर मतलब 2 आंसर आएंगे आपके पास, ठीक है। आंसर में और करके लिख दीजिए, हैंस 4 नंबर्स आर यस और दिस। इज दैट क्लियर। तो ये थे क्वेश्चन हमारे। अब मैं आपको इसी से रिलेटेड कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्लीज़ उन्हें घर जाके करिए एंड कुछ प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी। चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, 3 numbers are in GP, 3 numbers are in GP whose sum is 70, whose sum is 70, इनका सम कितना है 70 है। If the
extremes, if the extremes be each multiplied by, अगर हम एक्सट्रीम्स क्या होता है, जो बाहर के मतलब राइट साइड का भी और लेफ्ट साइड का जो आउटसाइडर नंबर होंगे उनको मल्टीप्लाई करें 4 से, एंड मीन जो आपका सेंटर होगा इस थर्ड नंबर, इन तीनों नंबर का, एंड द मीन बाय 5, और मीन को मल्टीप्लाई करें 5 से, देन दे विल बी अ एपी, वो क्या बन जाएगी, एपी। समझ आई? अब यहाँ बताया था आपको, मान लीजिए 3 नंबर T1 T2 T3, तो ये तो दोनों हो गए एक्सट्रीम जो बाहर के हैं, ठीक है, इनको एक्सट्रीम मतलब इनको 4 से मल्टीप्लाई करना है, बट जो T2 है डेट इज और मीन उसको 5 से करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पास वो क्या बन जाती है, एपी बन जाती है। क्या बन जाती है, एपी बन जाती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर्स, वो नंबर फाइंड करना है। क्लियर? आफ्टर दैट एक और क्वेश्चन ले लीजिए। फाइंड 4 numbers in GP find 4 numbers in GP in which the third term is greater than the जो तीसरी टर्म है वो ग्रेटर देन द है किससे, ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म, पहली टर्म से ग्रेटर देन है कितने, फर्स्ट टर्म बाय 9, ठीक है जी। एंड द सेकेंड टर्म, अब इसमें एक और कंडीशन, एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन, सेकेंड टर्म क्या है, ग्रेटर देन है किससे, एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म, ठीक है, फोर्थ टर्म से ग्रेटर है बाय 18, ठीक है जी। तो 4 नंबर्स हैं जीपी के। कंडीशन देख लीजिए, इसमें ना ही सम की कंडीशन है ना ही आपके पास प्रोडक्ट की कंडीशन। नंबर वही लेंगे जो प्रोडक्ट नॉट गिवन होता है, ठीक है, मीन चार्ट वाला नंबर नहीं लेंगे आप। अब नंबर लेने के बाद यहाँ क्या बोलेगा, थर्ड टर्म क्या है, ग्रेटर है किससे, फर्स्ट टर्म से, 9 से, मतलब 9 का डिफरेंस है उनके बीच में। T3 माइनस T1 कर सकते हैं आप, इक्वल टू 9, ठीक है, या T3 इक्वल टू T1 प्लस 9 ये ले सकते हैं। और दूसरा क्या बोल रखा है, द सेकेंड टर्म, जो सेकेंड टर्म है वो क्या है, ग्रेटर देन है किससे, फोर्थ टर्म से, मतलब T2 इज ग्रेटर देन T4 बाय 18, मतलब T2 माइनस T4 को हम लिख सकते हैं इक्वल टू 18। क्लियर? तो ये आप क्वेश्चन करिए होमवर्क के लिए, डू इट योर सेल्फ, एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क मी, ठीक है जी, और आंसर कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक्स।